के वेबिनार पे आप मौजूद होते हैं। हम बात करते हैं आज गोल सेटिंग की। गोल सेटिंग के ऊपर बहुत बड़ी बात हो चुकी है। गोल सेटिंग हर शख्स के लिए बड़ी जरूरी है। आप एक अच्छा कामयाब घर चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए गोल सेटिंग बड़ी जरूरी है। और बहुत सारे दोस्त इस पे बात कर रहे होते हैं कि जी गोल सेटिंग लाइफ के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि जो आज का वेबिनार होता है इसके ऊपर आपको कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाएं जो आप सीख के आप लियो के साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप लाइफ में कहीं भी काम कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हो जाएं, आप कामयाब हो जाएं। आप एक अच्छा घर चला रहे हैं, कोई अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप वहां सक्सेसफुल हो जाएं। क्योंकि लियो का जो बेसिक प्रोडक्ट है जो है एजुकेशन, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप। और आज हम एंड के ऊपर हम एक बात भी करेंगे ट्रेनिंग के ऊपर। हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद है और अभी रिसेंटली एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग लेके वो आए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आप हमारे साथ रहिएगा आखिर तक, ताकि आपको अंदाजा हो कि बेसिकली जो ट्रेनिंग जिसके ऊपर लियो पिछले 7 साल से काम कर रही है, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जो शायद बहुत सारे दोस्तों को समझ नहीं आती, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ये ट्रेनिंग, ये स्किल्स, ये एजुकेशन आप सीख जाएं तो आप लाइफ में कुछ भी कर रहे होंगे, आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। एंटरप्रेन्योरशिप इस वक्त दुनिया का लेटेस्ट ट्रेंड है और इसके ऊपर लोग लाखों रुपया लेकर, लाखों रुपया खर्च करके, ट्रेवल करके जाके ये ट्रेनिंग सीखते हैं, ये बातें सीखते हैं जो हम यहाँ पर आपको इस 40-45 मिनट में कोशिश करते हैं कि अपने दोस्तों को सिखाते रहे। और ये वेबिनार पिछले 6-7 साल से हम मुसलसल कर रहे हैं और मुसलसल हर वेडनेसडे को बहुत सारे दोस्त हमारे इस वेबिनार पे बैठे होते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के डिफरेंट कंट्री से भी लोग हमारे साथ, जहां जहां उर्दू हिंदी स्पीकिंग समझी जाती है, वो सारे दोस्त आज के इस वेबिनार पे मौजूद होते हैं। गोल सेटिंग की हम बात कर रहे हैं। गोल सेटिंग आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, आपकी सक्सेस के लिए बेसिकली जरूरी है। हर बंदा जो इस वेबिनार पे बैठा हुआ है, कहीं भी है चाहे वो नहीं भी है, हर बंदा लाइफ में सक्सेस चाहता है, कामयाबी चाहता है। वो कहता है मुझे कामयाबी मिलनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, सक्सेस के लिए वो काम करता है और हर लम्हे वो कोशिश करता है कि मैं सक्सेसफुल हूं। बट वजह क्या है कि क्यों नहीं वो कामयाब होता? लाइफ में कुछ ना कुछ तो कमी। और गोल सेटिंग लाइफ के हर हिस्से के लिए हम इस पे बात करते हैं। इस वेबिनार पे लीडरशिप के ऊपर बात कर रहे होते हैं, विजन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, गोल सेटिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं। बहुत छोटी छोटी स्किल्स हैं जिनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आपकी वो स्किल इनहांस करें, आपकी वो स्किल डेवलप करें और आपको वो स्किल सिखाएं जो सीख कर आप लाइफ के किसी भी हिस्से में और सक्सेसफुल हो जाए। तो गोल सेटिंग पिछले वेबिनार पे मैंने बात की थी। अगर कुछ दोस्त मेरे पिछले वेबिनार पे मौजूद थे, और डेफिनेटली बहुत सारे दोस्त ऐसे जो पिछले वेबिनार पे मौजूद थे, मैंने विजन की बात की थी, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की बात की थी, मैंने इंडस्ट्री की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि कितना बड़ा कैरियर है, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है बिटवीन स्कैम्स और गुड डायरेक्ट सेलिंग्स के अंदर। तो ये बहुत बड़ी चीजें जो पिछले वेबिनार में मैंने डिस्कस की थी। और डेफिनेटली ये लाइव वेबिनार होता है, कोई रिकॉर्डेड नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि लाइव अपने दोस्तों से शेयर करें और ये वो लाइफ की सक्सेस, ये वो लाइफ के एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट की और सक्सेसफुल हुआ, वो बातें आपसे शेयर कर रहा होता हूँ। ये वो बातें नहीं है जो किसी किताब से उठाई और आपको बता दी, बल्कि ये वो बातें अगर मैंने किसी किताब से या किसी ट्रेनर से सीखी है, उनको अपनी लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया है और उसके रिजल्ट के बाद आज आपके साथ बैठा हूं आपको सिखाने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो जब आप कोई चीज प्रैक्टिकली करते हैं और उसके बाद आप दोस्तों से शेयर करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि आपका बॉडी लैंग्वेज काम कर रहा होता है, आपकी टून काम कर रही होती है, क्योंकि वो स्टेप सारे आपने खुद पर्सनली किए होते हैं। गोल सेटिंग के ऊपर बेतहाशा चीजें आपको मिलेंगी। कुछ लोग कहेंगे स्मार्ट फार्मूला बना लो, ये कर दो, वो कर दो। मैं आज आपको लिए गोल सेटिंग के लिए एक नई चीज लेके आया हूं। बहुत पुराना हो गया कि स्मार्ट फार्मूला बना ले, स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं डेफिनेटली वो जो स्मार्ट फार्मूला उसकी अपनी जगह अहमियत है। ऐसा नहीं है कि जो मैं आज बात कर रहा हूं तो स्मार्ट फार्मूले की कहीं अहमियत नहीं है। नो, ऐसा नहीं समझना। स्मार्ट फार्मूला जो है गोल सेटिंग के अंदर उसकी अपनी अहमियत है, लेकिन आज कुछ नई चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो गोल सेटिंग के लिए बहुत अहम है, जो शायद हम इग्नोर करते हैं। शायद हम समझते हैं कि सिर्फ हमने स्मार्ट फार्मूला लगा लिया तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। गोल सेटिंग इटसेल्फ लाइफ के अंदर कहीं भी आप जाना चाहते हैं, आप किसी भी काम के लिए, जब तक आपकी गोल सेटिंग नहीं है, जब तक आपकी प्रॉपर गोल सेटिंग नहीं है, जब तक कुछ स्टेप हैं जो आप प्रॉपर तरीके से उनको अडॉप्ट नहीं करते, आप कभी भी लाइफ की किसी भी मंजिल को अचीव नहीं कर पाएंगे। चाहे आपका सोशल गोल हो, चाहे आपका रिलीजियस गोल हो, चाहे आपका पर्सनल गोल हो, चाहे आपका फाइनेंशियल गोल हो, चाहे आपको एक अच्छा कोई भी अचीवमेंट आप लाइफ में लेना चाहते हैं, कोई भी गोल अपना लाइफ में सेट कर लें, जब तक आप उसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, जब तक उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप उसके अंदर अपनी वो सक्सेस नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं जो गोल सेटिंग पे बात करने जा रहा हूं, जो स्टेप आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़े अहम है। हम बात करते हैं गोल सेटिंग के कुछ स्टेप्स से। इससे पहले थोड़ा सा आपको रिव्यू करवाता हूं क्यों गोल सेटिंग जरूरी है आज आपकी। अच्छा, गोल सेटिंग तो ठीक है, गोल सेटिंग जरूरी क्यों है? ये बड़ा जरूरी है और ये मैं हर अपनी ट्रेनिंग के अंदर यूज करता हूं कि आप आज से 5 साल पहले कहां थे, आज कहां हैं और 5 साल बाद कहां लेके जाना चाहते हैं खुद को। बहुत सारे दोस्त अगर अपने आप को अगर
थोड़ी सी देर के लिए 5 साल पिछली डेट देखें कि पिछले आज से 5 साल पहले क्या डेट थी और इन 5 सालों में आपने अपनी कितनी बड़ी सक्सेस ली है, कितनी बड़ी अचीवमेंट ली है। सिर्फ अपने ऊपर देखें। गोल सेटिंग से पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करना बड़ा जरूरी है। होता क्या, हम गोल सेटिंग तो कर लेते बट अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, और जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हम अपना सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हम गोल के लिए भी सीरियस नहीं होते। अच्छा, आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे, आप देखेंगे कि अच्छा 5 साल पहले आप कहां थे। क्या 5 साल पहले जो आज आप सोच रहे हैं 5 साल पहले भी आप सोच रहे थे? आप उस वक्त भी सक्सेस चाह रहे थे, अचीवमेंट चाह रहे थे, लाइफ के अंदर बहुत बड़ी तरक्की चाह रहे थे, और क्या आपने उन 5 सालों में वो अचीव कर चुके? अगर नहीं अचीव कर चुके तो क्यों नहीं कर चुके, और अगले 5 सालों में अपने आप को कहां देखना चाह रहे हैं? याद रखिए, अगर पिछले 5 सालों में कुछ नहीं हुआ तो अगले 5 सालों में भी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? कि आपकी जो डायरेक्शन है वही सही नहीं है। आप सोच रहे हैं, खाली सोचने से अचीव नहीं होगा। आपके प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं है उस तरफ। जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, उसके लिए आपके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, प्रॉपर रोड मैप नहीं है, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। आप कहां जाना चाहते हैं, खुद को किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, आपके पास वो प्रॉपर, जब तक रोड मैप नहीं होगा, जब तक वो प्रॉपर स्ट्रेटेजीज नहीं होगी, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पिछले 5 सालों में आपने वो अचीवमेंट नहीं ली है, और दुनिया में आप देखें कितनी बड़ी अचीवमेंट्स होगी पिछले 5 सालों में, दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई। मैं आज भी कुछ रिसर्च पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज खत्म हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। उसकी वजह क्या थी? कि उन्होंने वक्त के साथ खुद को चेंज नहीं किया। उन्होंने अपनी गोल सेटिंग तो की, एक लिमिटेड पीरियड तक गोल सेटिंग की, अचीव किया, और उसके बाद नेक्स्ट गोल सेटिंग नहीं की। दुनिया बहुत चेंज हो गई है। अगर आज आप कोडिक को देखें तो कोडिक बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन आज वो कहीं नजर नहीं आ रही। वजह क्या थी? आप नोकिया को देख लें, और बहुत सारी चीजें ऐसी देख लें कि जब तक आप खुद को चेंज नहीं करते, जब तक आप अपने गोल को रिव्यू नहीं करते, जब तक आप ये नहीं देखते कि दुनिया में 5 सालों में कितनी बड़ा चेंज आ गया, दुनिया में बेताशा 200% चेंज हो गया। आपने कितने परसेंट अपने गोल अचीव किए जो आज से 5 साल पहले आप सोच रहे थे? अगर आपने 50% कर लिए तो दैट्स फाइन। अगर आपने 100% कर लिए, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में गोल्स को अचीव करने के लिए 3 से 5 साल का टाइम काफी होता है, अगर आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और आप अगले 50 साल भी लगे रहे हैं, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है तो आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे। वजह क्या है? आजकल किस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस नई इनोवेशंस के दौर में, दुनिया में हर काम बहुत आसान हो गया। काम आसान हो गया, कंपटीशन बढ़ गया। अच्छा, इस कंपटीशन के दौर में जहां काम आसान हुआ है और कंपटीशन बढ़ा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बेताशा आई हैं, बेताशा अपॉर्चुनिटीज खुली हैं। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन ही सही नहीं है, आपका गोल ही सेट नहीं है, और आप अपने आप को ये देखते ही नहीं है कि आपने नेक्स्ट 5 साल में अपने आप को किस लेवल पे लेके जाना है, और अगर आपने ये सोचा हुआ खाली कि मैंने 5 साल बाद फलां जगह पे पहुंचना है, मेरे पास ये होना चाहिए, एक लिस्ट ड्रा की है, लेकिन आपने उसका रोड मैप नहीं बनाया, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। और बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग पे आज बैठे, आप जस्ट अपना सेल्फ एनालिसिस करें कि 5 साल पहले आप कहां थे, इन 5 सालों में आपने कितनी अचीवमेंट ली है। जो 5 साल पहले आपने सोचा था क्या वो अचीव कर चुके हैं? अगर नहीं तो फिर अगले 5 सालों में भी कुछ नहीं होना। आज एक काम करें, राइट करें अपने पास कि अगले 5 सालों में खुद को कहां लेके जाना चाह रहे हैं। मैं आपको वो टेक्निक बताने जा रहा हूं इससे अगले स्टेप के ऊपर, कि आप अगर अपने पास राइट डाउन कर लेंगे, आज की डेट नोट करें और आज के 5 साल बाद की डेट डालें, और चंद सिर्फ जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं उनको अपनी लाइफ के अंदर, अपने उस सारे गोल्स के अंदर, अपने उन सारी ख्वाहिशात के अंदर जस्ट इनपुट कर दें, तो आपकी सक्सेस आप 5 साल बाद उसको अचीव कर चुके होंगे। ये गारंटेड है। आज का दिन लिखिए, नाम लिखिए, टाइम लिखिए, और उन सिर्फ 4 स्टेप्स हैं, वो चंद स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अगर आप उनको फॉलो करते रहे, कुछ भी आप कर रहे हैं लाइफ में, मैं कभी भी नहीं कहता कि आप जस्ट लियो करें, नो, वट एवर यू वांट, कुछ भी आप कर रहे हैं लाइफ में, कोई भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, कोई सोशल काम कर रहे हैं। मुमकिन है आप में से बहुत सारे दोस्त वेबिनार पे ऐसे जिनको ना पैसे की जरूरत हो, उनके पास बेताशा अल्लाह ताला ने दिया हो, वो कोई सोशल काज में आगे जाना चाह रहे हैं, वो कोई पॉलिटिकल किसी पॉलिटिक्स में आगे जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं। अगर वो इन स्टेप्स को, गोल सेटिंग के इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ये स्टेप्स आपकी लाइफ के हर हिस्से के लिए जरूरी है। वो एक जबरदस्त किस्म के एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, वो कुछ भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, आपको सक्सेस मिलेगी अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करना जा रहे हैं। आज अपनी डायरी के अंदर लिखिए, फॉरगेट अबाउट मैंने आप 5 साल पीछे ले गया, उसको भूल जाइए कि आपके साथ क्या हुआ। आज याद रखिए, सिर्फ सोचने से, सिर्फ ख्वाहिशात करने से नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप आपको लेने होंगे। आज लिखिए अपनी डायरी में कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप खुद को कहां देखना चाह रहे हैं। आज की डेट लिखिए और 5 साल बाद की डेट लिखिए कि आप 5 साल बाद खुद को कहां देखना चाह रहे हैं।
ये गारंटेड है। मैं जो स्टेप्स बताने जा रहा हूं आपको, वो स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए, आप कुछ भी कर रहे हैं लाइफ के अंदर, आप उसको अचीव कर जाएंगे अगले 5 साल के अंदर। लेकिन एक बात की आपने गारंटी देनी है, और वो गारंटी ये देनी है कि आपने इन स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करना है। ऐसे नहीं होगा, इन स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, आपकी जो कुछ भी आप सोचेंगे लाइफ में अचीव हो जाएगा। सक्सेस बहुत आसान है अगर आपको सक्सेस का फार्मूला पता है, और सक्सेस बहुत मुश्किल है अगर आप उसका फार्मूला नहीं पता। तो कोशिश ये करें कि सक्सेस का फार्मूला सीखिए। अगर आपको फार्मूला पता चल जाएगा, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको फार्मूला पता होगा तो आप बहुत आसानी से, दुनिया में हर चीज का एक फार्मूला है, सक्सेस का भी एक फार्मूला है। लोग ये समझते हैं कि सक्सेस बाय लक हो जाएगी, पॉसिबल नहीं है। लक आपका एक हद तक काम कर सकता है, लेकिन जब तक आप सक्सेस के जो फार्मूले हैं उनको प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे, आप सक्सेस की वो अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे। दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को देख लें और तमाम इंडिविजुअल्स को देख लें जिन्होंने भी सक्सेस ली है, उनकी लाइफ को स्टडी करें। ये वाले जो स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये उन्होंने लाजमी फॉलो किए हैं, अपने और बहुत सारी चीजें फॉलो की होगी, लेकिन उसके अंदर एक पार्ट ये भी है जो गोल सेटिंग का उनका हिस्सा था, ये वाले स्टेप्स भी फॉलो किए हैं, तब जाके वो सक्सेसफुल हुए और दुनिया के अंदर टॉप एंटरप्रेन्योर बने हैं। याद रखिए, आज आपकी सिचुएशन क्या है कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपके पास पैसे हैं नहीं है, आज आपके पास अचीवमेंट है नहीं है, आज आपके पास कुछ है नहीं है, आज आपके पास सक्सेस है नहीं है, लिव इट। मैंने इसीलिए कहा कि फॉरगेट अबाउट आपने 5 साल पहले क्या किया, छोड़ दें। नहीं पता था, कोई बात नहीं, आज पता चल गया तो आज से फॉलो करना शुरू कर दें, आपकी सक्सेस बनेगी। याद रखिए, आपका जो डिसीजन होता है, जो फैसला होता है, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। आपका जो डिसीजन है अपनी जात के लिए, वो आपको बहुत आगे लेके जाता है। अगर आज आपने ये डिसीजन कर लिया, आज आपने ये डिसीजन कर लिया कि आज के बाद आपने सक्सेस लेनी है और उस सक्सेस के लिए ये फूड स्टेप्स आपने लेने हैं, ये काम आपने करने हैं, तो यकीन करें दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी कामयाबी से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया है तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाबी दिलवा भी नहीं सकती, ये भी बात याद रखिए। तो इसलिए आपका जो डिसीजन है बहुत रोल प्ले करता है। क्या सिचुएशन है, समटाइम हमारे यहाँ प्रॉब्लम, क्यों मैंने ये स्लाइड डाली है स्पेशल, कि समटाइम हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम किसी अमीर के घर पैदा नहीं हुए इसलिए हम अमीर नहीं हो सकते, या हम कुछ अचीवमेंट नहीं ले सकते इसलिए कि हमारे आबा अजदाद ऐसे थे। इसलिए आप बहुत सारी आपके शहर में, आपके इर्द गिर्द बेताशा ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जब लोगों ने फैसला किया अपनी तब्दीली का, अपने आप को चेंज करने का, तो उनकी सक्सेस भी बनी और बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली। उनका बैकग्राउंड कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, उनके पास कोई करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उन्होंने जब डिसीजन किया तो वो बहुत आगे गए। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी मौजूद हैं जिनके पास उनके आबा अजदाद का दिया हुआ करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस सब कुछ था, लेकिन वो उस फूड स्टेप्स को फॉलो नहीं कर सके और वो जीरो पे खड़े। ऐसी बेताशा एग्जाम्पल्स आपके सिटी में, आपके शहर में, आपके इर्द गिर्द में मौजूद हैं। आप उन एग्जाम्पल्स को देखें और फिर दुनिया के अंदर जितने भी कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनको स्टडी किया करें, तो आपको अंदाजा होगा कि दुनिया के अंदर कामयाबी इतनी मुश्किल नहीं थी। सिर्फ उसके लिए चंद बेसिक असूल थे, चंद बेसिक प्रिंसिपल थे। और मादरत के साथ हमारे ये प्रिंसिपल हमारे सिलेबस के अंदर नहीं पढ़ाए जाते। हमें मास्टर्स तो करा दिया जाता है, हमें एक डिग्री का पेपर तो दे दिया जाता है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर ये नहीं बताया जाता कि आपने सक्सेसफुल कैसे होना है, आपने कामयाब कैसे बनना है। आज ये बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर पर्सनल डेवलपमेंट की, एंटरप्रेन्योर। यही वजह है कि लोग बाहर जाके ट्रेनिंग्स लेते हैं, डिफरेंट जो वर्कशॉप्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं, वहां से वो स्किल सीखते हैं और स्किल सीख कर वो सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं। जबकि उस डिग्री के अंदर उनको वो सिखाई नहीं जाती, बेसिक वो स्किल नहीं सिखाई जाती। एक टुकड़ा तो दे दिया जाता है कागज का कि आपको नौकरी मिलेगी, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि आपने अगर इस नौकरी में भी आगे बनना है, आगे जाना है, तो क्या गोल सेट करना है कि आपको कहां पहुंचना है, और गोल सेट करके क्या क्या वो स्टेप लेने हैं कि आप वहां पर जा सकें। तो जब तक आप कुछ भी कर रहे हैं, लाइफ में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब तक आप कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपनी बड़ी सक्सेस नहीं बना पाएंगे। याद रखिए, चंद चीजें आपको बताने जा रहा हूं। कनेक्ट योर लाइफ डॉट्स। जिंदगी के कुछ डॉट्स हैं जिनको आपने कनेक्ट करना है। अगर आप उनको कनेक्ट करने में कामयाब होगे तो आपकी सक्सेस बनेगी। पहला काम, आइडेंटिफाई योर गोल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। अगर आपको अपने गोल्स का ही नहीं पता, आप पहुंचना कहां चाह रहे हैं 5 साल बाद, भाई सबसे बुनियादी नुक्ता तो ये है कि आप आफ्टर 5 ईयर अपने आप को देख कहां रहे हैं। आइडेंटिफाई योर गोल। अगर आपने अपने गोल को आइडेंटिफाई नहीं किया, आपको यही नहीं पता कि आप आफ्टर 5 ईयर खुद को कहां देखना चाह रहे हैं, तो अचीवमेंट्स नहीं आएंगी। तो सबसे पहले और बुनियादी नुक्ता यह है, जो पहला काम आपने करना है, अपनी डायरी के अंदर अपने पास लिखना है कि आज से 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाह रहे हैं, क्या क्या चाहिए आपको, उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स आप लाइफ में लेना चाहते हैं, सोशली क्या अचीवमेंट लेना चाहते हैं, फाइनेंशियली क्या अचीवमेंट लेना चाहते हैं, क्या क्या आपको जो कुछ भी है वो
आई डोंट नो, आपका अपना गोल हो सकता है, हर बंदे का गोल डिफरेंट हो सकता है, हर बंदे की प्रायोरिटीज डिफरेंट हो सकती है, हर बंदे का सोचने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है। आप किसी भी एरिया में सोच रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां जरूरी है, आप लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे बुनियादी नुकता यह है कि आइडेंटिफाई योर गोल, अपने गोल को आइडेंटिफाई करें। और जिस दिन आपने अपने गोल को आइडेंटिफाई कर लिया, जिस दिन आपको ये पता चल गया कि आप 5 साल बाद, क्यों पिछले 5 सालों में आप वो बड़ी अचीवमेंट नहीं ले सके, कि आप 5 सालों में बहुत सारी चीजें सोचते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। अगर आपको आइडेंटिफाई होता एक पॉइंट के मुझे इस पॉइंट पे पहुंचना है, तो फिर आप उसके लिए, मैं अगले स्टेप बताऊंगा कि फिर करना क्या है उसके लिए, फिर वो क्या क्या स्टेप करेंगे, तो फिर आप वहां पर पहुंच जाएंगे। अगर जिस दिन आपको ये आइडेंटिफाई हो गया, सबसे पहले आज ये आइडेंटिफाई करना है कि आफ्टर 5 ईयर्स खुद को आप कहां देखना चाहते हैं, आप किस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं और क्या लेना चाहते हैं। फिर उसके लिए ऑब्जेक्टिव सेट करें, क्यों करना, क्यों चाहते हैं भाई, आपको ये अचीवमेंट्स क्यों चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके लिए। प्रॉब्लम यह है कि हम गोल तो सेट कर ले, हमें पता नहीं होता हमें क्यों कर रहे हैं, देखा देखी में हो रहा है। अच्छा, जब देखा देखी में हो रहा है तो फिर हमारे जब तक ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग नहीं होंगे, वो कहते हैं इरादे जब तक स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर वो गोल ही रहेगा, वो आगे अचीव नहीं हो पाएगा। तो दूसरा जो काम आपने करना है कि अपने सेट ऑब्जेक्टिव्स, क्यों करना चाह रहे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये अचीवमेंट आप लेना चाहते हैं तो क्यों लेना चाहते हैं। मेरा एक ड्रीम था कि मेरा ट्रेनर्स बनना है, तो क्यों बनना है, मेरे लोगों की लाइफ को चेंज करना है, मेरे लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग ना होता तो मैं कभी भी इतना तरदद ना करता ट्रेनिंग्स के लिए, मैं कभी भी उसके लिए मेहनत ना करता, मैं कभी भी उसके लिए भाग दौड़ ना करता, मैं कभी भी उसके लिए 18-18, 20-20 घंटे काम ना करता। होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका गोल आइडेंटिफाई नहीं है और उसके ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई नहीं है, तो फिर आप उसमें आने वाले जो पेन हैं उनको आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये इतना जरूरी है, ये कनेक्ट करता है आपके गोल के साथ, कि जब आप गोल सेट करें तो उसके साथ लिखिए कि क्यों आपको ये गोल क्यों अचीव करना है, व्हाई। वो कहते हैं इफ योर व्हाई इज क्लियर हाउ बिकम इजी, ये भी एक सक्सेसफुल फार्मूला है। अगर आपकी वाई क्लियर है, हाउ का हो जाता है, कैसे होगा वो हो जाएगा। वाई आपकी सक्सेस के अंदर 80% रोल प्ले करती है। प्रॉब्लम क्या हमारी वाई क्लियर नहीं होती, हम क्यों करना चाहते हैं कोई पता नहीं है। मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा था और अक्सर ट्रेनिंग में मैं लोगों से पूछता हूं, हाँ जी पैसे चाहिए, लोग कहते हैं, सब कहते हैं डेफिनेटली। ये एक ऐसा सवाल है जो सभी लोगों के लिए जरूरी है, सब लोग कहते हैं हाँ यस चाहिए। जब मैं उनसे पूछता हूं क्यों चाहिए, कितने चाहिए, उनको नहीं पता कितने चाहिए, क्यों चाहिए नहीं पता, पहले आइडेंटिफाई नहीं है कि चाहिए कितने, और फिर दूसरा पॉइंट भी क्लियर नहीं है कि किस काम के लिए चाहिए। तो फिर क्या होगा, क्या वो गोल अचीव होगा, नहीं होगा। ये सबसे बड़ा अलमिया है। गोल तो रखा हुआ उन्होंने, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये करना है, उनको पता नहीं है। एक दिन एक साहब ने कहा मुझे पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, गाड़ी लेनी है, कौन सी लेनी है, पता ही नहीं है। जब तक पता ही नहीं होगा, जब तक ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, ये गाड़ी लेनी है तो क्यों लेनी है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने पैसे चाहिए तो क्यों लेने, एक घर बनाना है तो क्यों बनाना है भाई, उसके लिए क्या जरूरत है। बहुत सारे लोग बगैर घर के भी रह रहे हैं, वो रेंट के घर पे ऊपर रहते हैं, आपने अपना घर क्यों बनाना है। आपको अगर उसके साथ अगर उसको ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे, आपको ये पता होगा कि ये घर मैंने अपनी फैमिली को शेल्टर देना है, ये मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली के लिए। गाड़ी चाहिए तो डेफिनेटली मेरी फैमिली के लिए, उसको क्यों जरूरत है। तो जब तक आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है किसी गोल के साथ, तो फिर आप उस गोल के साथ आपकी वो कनेक्टिविटी नहीं बनती, और जब तक कनेक्टिविटी नहीं बनती आप उस गोल के लिए भागते नहीं है। फिर क्योंकि गोल्स इतने आसान नहीं है अचीव करना, इसीलिए तो बहुत सारे लोग अचीव ही नहीं कर पाते। लेकिन आसान है अगर आपके डॉट कनेक्ट होंगे, अगर आपकी लाइफ के डॉट कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, आपको ये पता होगा कि आपको चाहिए क्या और क्यों चाहिए। जब ये दोनों चीजें पता होंगी तो फिर तीसरा काम आपने करना है कि उस गोल के रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टिकल है उनकी लिस्ट बना लेनी है पहले दिन ही बना लें। रिश्तेदार आने देंगे, ये लिख लें पहले ही। लोग आपको बुरा भला कहेंगे, लोग कहेंगे पागल हो गया ये तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आपके घर वाले कहेंगे ये जो कुछ तुम सोच रहे हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तुम्हारे बाप दादा ने नहीं किया, तुम कैसे कर सकते हो। तो लिस्ट बना लें, चैलेंजेस क्या क्या आएंगे पहले दिन लिस्ट पता हो आपको। वजह, बहुत सारे दोस्त गोल भी सेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी बड़ा स्ट्रांग होता है, लिस्ट नहीं बनाते, और थोड़ा सा मसला आया वो भाग जाते हैं वहां से। वो कहते नहीं 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 ये तो मुश्किल था, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जिस दिन होता क्या, ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। अगर मुझे ये पता है कि मुझे यहां से लाहौर जाने में क्या क्या मसाइल पेश आएंगे, तो रास्ते में जो भी मसला आएगा मैं परेशान नहीं होऊंगा उससे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब अचानक आप जा रहे हो रोड पे और पहली दफा आपके सामने अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो एकदम आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं और आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर कई दफा हो चुका है तो फिर आप पुरसुकून होते हैं, आपको पता है ये रोजाना का हैपनिंग है, ये होता रहता है, ये होगा, डेफिनेटली सड़क पे आएंगे, इस तरह के इश्यूज होते हैं। अगर इसी तरह जब आप
अपने गोल के लिए भाग रहे होते हैं, अपनी मंजिल के लिए जा रहे होते हैं, और आपके पास लिस्ट नहीं है ऑब्स्टिकल्स की कि इसमें मुझे चैलेंजेस क्या क्या आएंगे, मसले क्या क्या आएंगे, परेशानियां क्या क्या आएंगी, तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा मसला आएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आप भाग जाएंगे। यही वजह होती है कि 85% लोग दुनिया में, 85% लोग, मोर देन 85% लोग ऑब्स्टिकल की लिस्ट ना बनाने की वजह से थोड़ा सा परेशानी आती है, वो भाग जाते हैं, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनमें पहले से मेंटली तैयार नहीं होते उन चीजों के लिए। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, जब आपका दिमाग इतना जबरदस्त काम करता है कि आपने एक चीज लिख दी कि मुझे रिश्तेदार ताने देंगे, मुझे लोग ये कहेंगे, तो आप यकीन कर रहे हो तो आप एंजॉय कर रहे थे। अदरवाइज क्या होगा, तो आपको डिफरेंट बातें कर रहे होंगे, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो आप परेशान होकर, डिस्टर्ब होकर, आपकी एनर्जी उनको सेटिस्फाइड करने में लग रही होंगी। मेरे साथ अक्सर यही होता है, लोग ये कहते हैं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से मैंने लिखा हुआ अपने गोल में कि ये लोग ये कहेंगे, तो मैं उस बात की केयर भी नहीं करता, आई डोंट केयर। यही वजह है, कभी मुझे कोई चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, मुझे मंजिल से हटा नहीं सकती। उसकी वजह क्या है कि मेरा अपना फोकस इतना स्ट्रांग है, लिस्ट तो मेरे पास पहले से पड़ी है, वो जो बातें कह रहे होते हैं पहले से मुझे पता होती है कि ये तो होंगी मेरे साथ, क्योंकि मैं एक बड़ा काम करने जा रहा हूं, मैं एक बड़ी अचीवमेंट लेने जा रहा हूं। कुछ लोग मोहब्बत में और कुछ जेलसी में कहेंगे, तो वो जितने भी, उसके बाद मुझे इस रास्ते में जाते जाते क्या क्या हो सकता है, अगर मुझे पहले से पता हो कि मेरा गाड़ी में जाते हुए, यहां से लोर जाते हुए मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो सकता है, तो ये लिस्ट में शामिल है, ये मेरा दिमाग पहले से एक्सेप्ट करे। टायर पंचर होगा, मैं डिस्टर्ब होकर सर पकड़ के साइड में बैठा होगा नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, खोल तो उसको चेंज करूंगा, रिप्लेस करूंगा, आगे बढ़ूंगा। वरना क्या होगा, यार ये क्या मुसीबत होगी, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये भी होगा। हो सकता है आप जब मंजिल में चल रहे हैं, सकती है रास्ता बंद हो सकता है, जब आप आगे चल रहे होंगे, तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मेंटली आप प्रिपेयर्ड होंगे हर उस मुश्किल को फेस कर जो आपके रास्ते में रुकावट बनेगी, और जब आप मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड होंगे तो कभी भी आपके रास्ते में कोई भी चीज आपको रोकेगी नहीं, रोकेगी तो आप उसको क्रॉस करके दे। यकीन करें, जब आपने लिख लिया अपने पास अपने लिस्ट के अंदर कि मुझे एक पहाड़ आ सकता है, एक तूफान आ सकता है, मुझे रास्ते में ये चैलेंजेस आएंगे, बट मैंने इनको क्रॉस करना है, क्योंकि आप दिमागी तौर पर पहले से तैयार है तो आप उनको क्रॉस कर जाते हैं। और याद रखिए, आप मेंटली तैयार नहीं है, आप आजमा के देख लें। आप कल सुबह जब आप घर से निकलेंगे, आप आजमा के देख लें, आप मेंटली जिस काम के लिए तैयार नहीं है, रास्ते में जाते हुए अगर वो हो जाता तो आप एकदम डिस्टर्ब हो जाते। और अगर आप मेंटली पहले से रेडी ये तो हो सकता है, उस वक्त आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं होते, उस वक्त आप इजी लेते हैं, आपका दिमाग बेहतर अंदाज में काम करता है, वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं आती, उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पहले से ही भरी हुई है। ओके भाई, ये तो होना था, फाइन। फिर आप पॉजिटिव एनर्जी होगी, फायदा क्या होगा, आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे होंगे, आप प्रॉब्लम की तरफ डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। वरना क्या होगा, अक्सर ने लोगों को देखा है, रास्ते में चलते हुए अचानक कहीं को प्रॉब्लम हो गया, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो, वो दूसरों को कॉल करके, यार क्या मुसीबत है, ट्रैफिक की जाम है, ये है वो है। और जब आप पहले से मेंटली तैयार हैं तो आप कहते हैं यार फाइन, ये तो होना था भाई, ये तो मुझे पता था कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए, बहुत सारी चीजें शायद आपके साथ ना हो, लेकिन अगर आप दिमागी तौर पर पहले से तैयार होंगे तो वो छोटी माइनर चीज भी आपके रास्ते में कभी आपको रोक नहीं पाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। चौथा काम, आइडेंटिफाई पीपल। अगर आप किसी गोल की तरफ जाना चाहें तो लोगों के साथ काम होता है, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, याद रखिए। तो जो चौथा काम आपने करना है कि आपने अपने साथ वो लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि किन लोगों को आपने अपने साथ, देखें आपके साथ बेतहाशा लोग होते हैं, आपने अपनी एक किचन कैबिनेट बनानी होती है, आपने वो लोग आइडेंटिफाई करने हैं जिन लोगों के साथ मिलकर आप अपने इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो पहला काम, उसके बाद चौथा जो काम आपने वो क्या करना है कि वो लोग आइडेंटिफाई करने हैं। आपने गोल सेट कर लिया, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव बड़े स्ट्रांग है, आपके लिस्ट भी बना ली। अगर आपके पास वो लोग ही नहीं है जिनके साथ मिलकर आपने अपना वो टारगेट अचीव करना, तो कैसे कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। एक वजीर आजम के पास अगर अच्छी टीम नहीं होगी तो वो किस तरह से अपने गोल अचीव कर पाएगा। आज इमरान खान के पास अगर गुड टीम नहीं होगी तो वो किस तरह से अपने गोल अचीव कर पाएगा। किसी कंपनी का सीईओ, उसके बाद अच्छी टीम नहीं होगी तो वो किस तरह से उस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाएगा। अगर आप काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में, आपके पास अच्छी टीम नहीं होगी, अच्छे लोग नहीं होंगे जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है कि ये वो लोग हैं जो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, जब तक आपने वो लोग आइडेंटिफाई नहीं किए तो किस तरह से आप गोल अचीव कर पाएंगे। आप एक घर बनाना चाहते हैं, आप अगर वो टीम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि जो आपका बिल्डर है, अगर वही आपने आइडेंटिफाई नहीं किया तो किस तरह एक अच्छा घर बना पाएंगे आप। आपने गाड़ी लेनी है, अगर आपने एक अच्छा ब्रांड आइडेंटिफाई नहीं किया कि मुझे किन लोगों के पास जाना है, कहां से मुझे हेल्प मिल सकती है, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मुझे सही एडवाइस कर सकते हैं, तो फिर आप वो भी अचीव नहीं कर पाएंगे, उसमें भी गलत हो रहा होगा।
तो उसके बाद जो चौथा बुनियादी काम है, जब तक आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जब तक आप उन लोगों को अपने साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उस वक्त तक आपके साथ आपका वो गोल अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आप देखें, कुछ लोगों को बहुत हाईएस्ट पेड कर रही होती हैं। क्या वजह है? क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल होता है, उन्होंने वो लोग आइडेंटिफाई कर लिए होते हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारे गोल अचीव करवा पाएंगे। अगर किसी कंपनी के सीईओ को 30, 40, 50 लाख रुपया सैलरी दी जाती है, तो क्यों दी जाती है? कभी सोचा आपने? इसलिए दी जाती है कि उस कंपनी ने वो आइडेंटिफाई कि ये वो सीईओ है जिसको अगर हम पैसे पेड करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। अगर उनका गोल तो था नेक्स्ट लेवल पे जाने का, ऑब्जेक्टिव भी बड़े स्ट्रांग थे, ऑब्स्टिकल की लिस्ट भी बनाई हुई थी, लोग ही नहीं सिलेक्ट किए तो क्या होगा? क्या गोल अचीव होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ये वो पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बड़े बुनियादी बेसिक नुक्ता है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, आप कोई भी गोल रख लें लाइफ में, वो अचीव हो जाएगा। क्योंकि फिर आप इस फार्मूले को पुट कर रहे होंगे, आप सिर्फ खाली गोल रख के नहीं बैठे होंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करके नहीं बैठे होंगे। आप उन लोगों, देखिए हर चीज का एक डॉट है, मैंने क्या कनेक्ट योर डॉट, लाइफ के डॉट्स हैं। अगर आप हर एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया गोल, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, लिस्ट बना ली और वो लोग आइडेंटिफाई, तो तब भी आपका वो गोल अचीव नहीं होगा। उसके बाद आपको स्किल्स क्या क्या चाहिए? अब ये कि ये भी एक जबरदस्त चीज है। पांचवी चीज क्या आपने सेट करनी है? आपने गोल बना लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, लिस्ट बना ली ऑब्स्टिकल्स की, लोग आइडेंटिफाई कर लिए, बट अपनी अगर स्किल्स जो आपको चाहिए इस गोल को अचीव करने के लिए, अगर वो आपने खुद और अपनी टीम के अंदर डेवलप नहीं की, तो क्या आप अचीव कर पाएंगे? नेवर एवर। अगर मुझे ये पता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बिजनेस में मुझे अच्छा प्रेजेंटर और ट्रेनर बनना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने नेक्स्ट लेवल पे लोगों को मूव करना है, उनको भी ऐसा अच्छा प्रेजेंटर और ट्रेनर बनाना है, तो मुझे सबसे पहले ये स्किल खुद सीखनी है ताकि वो डुप्लीकेट कर पाऊं मैं उनके अंदर। अगर गूगल का सीईओ ये समझता है कि उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो अपनी टीम के अंदर सबसे पहले स्किल्स उसको खुद आने चाहिए और उसके बाद वो अपनी टीम के अंदर वो स्किल डेवलप करता है। लिस्ट बनानी है उन स्किल्स की। अगर 5 साल बाद इस जगह पे पहुंचना है, अगर मुझे आज आपने लिखा कि 5 साल मुझे कहां होना है, आपने ऑब्जेक्टिव भी अपने लिखने, जो आपको ऑब्स्टिकल आएंगे उस लेवल तक पहुंचेंगे वो भी लिखने, उसके साथ अपने अंदर कौन सी ऐसी मजीद प्रेजेंटर बनना है, ट्रेनर बनना है, तो आपने कौन कौन सी स्किल चाहिए वो आप अपने पास लिखिए। आपने एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, कौन कौन सी स्किल चाहिए वो आप लिखें। अगर आपको एक अच्छी लीडरशिप स्किल चाहिए तो लिखिए कि मुझे लीडरशिप नॉलेज नहीं है, मुझे ये सीखना है। लिखिए कि मुझे प्रेजेंटेशन बनानी नहीं आती, मुझे प्रेजेंटेशन बनानी सीखनी है। लिखिए कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बोलना सीखना है। लिखिए कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज करनी है, मुझे वो करनी है। तो जब तक आप अपनी वो जो स्किल्स हैं जो आपको चाहिए, आपको पता है कि आपका गोल क्या है, आपको पता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से लोग चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए कौन से ऑब्स्टिकल आ सकते हैं, उस गोल को अचीव करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या स्किल्स ऐसी हैं जो मुझे सीखनी है। अगर वो स्किल्स नहीं सीखूंगा तो डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। तो जब तक आप वो स्किल्स नहीं सीखेंगे, जब आप वो स्किल्स अपने अंदर नहीं इनास करेंगे और जब तक वो स्किल्स अपनी टीम के अंदर नहीं लेके आएंगे, आप वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इन सारे कामों के साथ वो जो स्किल्स आपको चाहिए, छोटी छोटी स्किल्स हैं, मुमकिन है आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो और आपके उस गोल को अचीव करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, तो लिख डालिए कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, दुनिया में सब चीजें सीखते हैं। कोई बंदा भी जब पैदा होता है तो वो सीख के पैदा नहीं होता, इस दुनिया में आता है, सीखता है। जितना मैं आज अच्छा बोल सकता हूँ, आज से 2 साल पहले 5 साल पहले नहीं बोल सकता था। तो क्यों कि मैंने स्किल सीखी है। अगर मुझे ये स्किल्स खुद ना आती होती तो मैं आपको कैसे ट्रांसफर करता। मेरा ड्रीम तो था कि मैंने लोगों को अपलिफ्ट करना है, मैंने बहुत अच्छा ट्रेनर बनना है, लेकिन अगर मैं ये स्किल्स अपने अंदर ना सीखता तो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं था। मैं जब सोचता रहता, मेरा ड्रीम ही रहता। अगले 5 सालों में क्या, अगले 50 सालों में भी अचीव ना हो पाता। तो मैंने ये सारे काम मैंने अपनी जात के साथ किए। सबसे पहले मैंने 2007 में ये डिसीजन किया था कि मुझे क्या करना है, मुझे 5 साल बाद एक अच्छा ट्रेनर बनना है। फिर मैंने उसके साथ क्या किया, क्यों बनना है उसके ऑब्जेक्टिव लिखे, ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है वो भी लिखे,
लोग आइडेंटिफाई किए, किन लोगों के पास जाना है, कहां से सीखना है, क्या करना है, वो भी लिखे अपने साथ, और क्या स्किल्स मुझे चाहिए वो भी लिस्ट मेरे पास बनी है। जब वो ये सारी चीजें हुई तो वो सारा जो मेरा गोल था, जो टारगेट था, वो अचीव हो गया। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। जब तक आप कोई एक भी चीज छोड़ देंगे तो वो बात बनेगी नहीं। फिर आपने नंबर 6 पे क्या करना है, डेवलप अ प्लान। अब इस सारे प्लान को एक शक्ल देनी है, रोड मैप बनाना, जिसे हम रोड मैप कहते हैं। अब आपने आप रोड मैप बनाना है कि आपने जाना कैसे। आपके पास गोल आइडेंटिफाई हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑब्स्टिकल्स की लिस्ट बन गई, लोग आइडेंटिफाई हो गए, सीख रहे हैं, और फिर आपने अपना वो प्लान डेवलप करना है कि अब मुझे कैसे शुरू करना है, A to Z, पॉइंट A से पॉइंट B तक, जो मेरा एंडिंग पॉइंट है, वहां तक कैसे पहुंचना है। उसके लिए पूरा आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, उनके पास रोड मैप ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है करना क्या है, पहुंचना कैसे है, कोई प्लान नहीं है उनके पास। याद रखिए, बड़े से बड़ा भी रियल एस्टेट का जो प्रोजेक्ट होता है, आप उसको देखें तो वो जबरदस्त प्लान की हुई होती। लोग एक प्लान को देख कर ले रहे होते हैं, वजह कि वो गोल क्लियर होता है कि इसका प्लाट आज से साल बाद बनना है, तो किस जगह पे कितने, कौन सा प्लाट बनना है और उसका साइज क्या होगा, ये डे 1 से क्लियर होता है उनको। 2 साल बाद समटाइम कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं वो अभी 2-2, 3-3 साल पहले बिक जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मैप के ऊपर वो सारा। तो क्या हुआ, गोल तो अचीव बाद में हुआ, स्किल जो चाहिए थी, चीजें साथ साथ डेवलप हो रही हैं, लेकिन उन्होंने पूरा प्लान डेवलप डे 1 था, और वो प्लान पता था कि कौन सी चीज किस जगह पे होगी, पार्क कहां होगा, मस्जिद कहां होगी, एक कनाल के प्लाट कहां होंगे, 10 मरले के कहां होंगे, 5 मरले कहां होंगे, हर चीज, रोड कितनी होगी, किस किस जगह पे जा रही होगी, हर चीज पहले से डेवलप थी। अब जब वो प्लान डेवलप था तो वो किसी भी शख्स को, जिस शख्स ने उसको डेवलप करना था, वो जब प्लान उसके सामने आया तो उसने उसको देखते हुए अपनी वो सारी स्किल्स, वो लोग लेके आया, वो ऑब्स्टिकल जो थे वो सारे तय किए, और वो एंड ऑफ द डे वो उसका गोल क्या हो गया, वो अचीव हो गया, वो एक खूबसूरत होसी सोसाइटी बन गई। ये होता है जब तक आपका प्लान ही डेवलप नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बनते। लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स क्यों करना है आपने, याद रखिए, मोटिवेशन चाहिए आपको, हर बंदे को चाहिए, आपको, मुझे, सबको मोटिवेशन चाहिए। ये सब कुछ करने का फायदा क्या होगा जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगी बेनिफिट्स की, कि मुझे ये सब कुछ करने के बाद मिलेगा क्या। वो अपने पास लाजमी लिखिए। क्यों कि वो लिस्ट ऑफ बेनिफिट आपको हर वक्त, समटाइम लोग इसको नहीं करते। याद रखिए, अपनी छोटी छोटी खुशियों को, अपनी छोटी छोटी चीजों को, अपने छोटे छोटे जो आपके अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट किया करें। जब आप छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करेंगे, जब आप छोटी छोटी चीजों को लेके चलेंगे साथ, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, अल्टीमेटली वो आपको मोटिवेट करेंगे नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। बहुत छोटा, आपने एक गोल बनाया था, आपने रोड मैप बनाया था, छोटी सी अचीवमेंट हुई, उसको सेलिब्रेट करें। वो लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स आपके सामने होगा, तो फिर आपको पता होगा कि ये सब कुछ करने के बाद एंड रिजल्ट में मुझे मिलेगा क्या मेंटल सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स, फैमिली की बेटर हेल्थ, बेटर फाइनेंशियल ग्रोथ, ब्ला ब्ला, जो भी आपने लिखना है, जो भी आपके गोल्स हैं, ये आपको पता है। मेरा काम है आपको डायरेक्शन बता देना। तो जब आपके पास वो लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स होगी कि ये सारा कुछ करना है, तो फिर आप उसकी तरफ, वो आपको ड्राइव करेगी आपके गोल के लिए। क्योंकि जब तक आपके पास लिस्ट नहीं है, जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये सब कुछ करने का मुझे बेनिफिट क्या मिलना है, ये सब कुछ मैं क्यों करूं, तो उस वक्त तक आप उसको ड्राइव भी नहीं कर पाएंगे। तो लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स भी बहुत जरूरी है। ये 7 चीजें हैं जो मैंने आइडेंटिफाई की हैं। गोल सेटिंग के साथ और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये 7 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो बताई है मैंने आपको, इनके ऊपर अगर आप अमल करेंगे, ये कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। आपका गोल आइडेंटिफाई करने के बाद ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, लिस्ट ऑफ ऑब्स्टिकल बन गई, आइडेंटिफाई हो गए लोग किनके साथ मिलकर काम करना है, स्किल्स आपको क्या क्या चाहिए, प्लान पूरा डेवलप हो गया कि आपने 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में क्या अचीव करना है। पूरा डे 1 से आपके पास खूबसूरत नक्शा मौजूद है आपके सामने, जबरदस्त, आपके पास पूरा रोड मैप मौजूद है। एक किसी, मैंने सोसाइटी का इसलिए कि अक्सर आप बहुत सारे लोग जाते हैं, प्लाट ले रहे होते हैं, जमीन ले रहे होते हैं, घर ले रहे होते हैं, तो वो देखते हैं, वो जो उसका मैप देखते हैं, उस मैप से बड़ा वो मुतासर होते हैं कि इसमें जबरदस्त होगा ये, उस मैप के ऊपर वो डिसीजन करते हैं। तो आपका जो प्लान होगा, अगर वो स्ट्रांगली डेवलप है और आपको पता है, तो वो आपको आपके मंजिल की तरफ लेके जाएगा। वो आपको 2 साल बाद एंड रिजल्ट दे रहा होगा। और उसके साथ अगर आपने ये लिखा कि 2 साल बाद आप क्या क्या अचीव करेंगे, क्यों अचीव करना चाहते हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, तो लाइफ चेंज हो जाएगी सर। ये जो ट्रेनिंग्स मैंने आपके लिए डेवलप की है, यकीन करें ये लाइफ का लेसन है। ये मेरे पिछले 10 सालों का हासिल है। ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट किया है, तब मैं आज यहां पर हूं।
आप भी अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत बड़ी सक्सेस लेंगे, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में। होता क्या है, एज एन एंटरप्रेन्योर आपके साथ भी ये होगा और हर शख्स के साथ ये होता है, आपके कभी इमोशन ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, और ये होता रहेगा। इन्हीं इमोशंस के ऊपर नीचे जाने के साथ आपकी सक्सेस भी बनेगी, ये बात याद रखिए। आप रोजाना में बिल्कुल स्मूथ रोड नहीं है, जंप्स हैं, खड्डे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे रास्ते में, कई दफा आपका इमोशनल ग्राफ ऊपर जाएगा नीचे आएगा, लेकिन और ये डेली में भी होता है, समटाइम सुबह से लेकर शाम तक कई दफा होगा, समटाइम रोजाना की बेसिस पे होगा, समटाइम हफ्तों में होगा, समटाइम आवरली बेसिस पे भी आपका इमोशन ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा होगा। लेकिन अगर आप रियल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो फिर आपने इसी के साथ प्ले करना है, इसी के साथ चलना है। कभी इससे जब नीचे जाए तो घबराना नहीं है, और जब ऊपर जाए तो उसको एंजॉय करना है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ये बात याद रखिएगा, याद रखिएगा। हर एक स्टेप जो है ना, हर एक स्टेप, ईच एंड एवरी स्टेप यू टेक मस्ट मूव यू टुवर्ड्स योर गोल। याद रखिए, आपका एक छोटा छोटा जो स्टेप है, ये आपको आपके नेक्स्ट गोल की तरफ मूव कर रहे होंगे। और जब तक आप अपने ये छोटे छोटे स्टेप नहीं लेंगे, जब तक आप ये छोटे छोटे स्टेप्स को मूव नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि आप बड़ी अपनी कामयाबी ले सकेंगे। ये वो चीजें थी जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी, ये वो चीजें थी जो मैंने अपनी जिंदगी में इनको इंप्लीमेंट किया और बहुत बड़ी सक्सेस ली। आप लोगों में बेताशा आज एक बहुत बड़ी तादाद में आज इस वेबिनार पे बैठे हुए लोग बैठे हुए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि कोशिश ये करें कि आप जिंदगी में आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने के लिए आपको एक ही चीज आपको आगे लेके आ जा सकती है, अगर आपको अपनी लाइफ की डायरेक्शन के लिए, अगर आपको ये पता है कि अगले 5 सालों में आपको कहां पहुंचना है। हमारे साथ एक बड़े अच्छे दोस्त आज मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि मैं उनसे शेयरिंग लूं। बहुत अहम शेयरिंग है, आप सबने सुनना है इसको। उसकी वजह यह है कि अभी हम जिन ट्रेनिंग्स को हम वो अहमियत ही नहीं दे रहे होते, अभी रिसेंटली वो एक ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं उनको अनम्यूट करूं और उनसे पूछूं कि उन्होंने इस ट्रेनिंग की पेमेंट क्या की और उसका बेनिफिट क्या हुआ और सीखा क्या क्या। तो मेरे साथ दोस्त मौजूद है, हमारे दोस्त इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। अभी रिसेंटली वो खुद एक्सप्लेन करेंगे वो किसकी ट्रेनिंग लेके आए और कितनी पेमेंट खर्च करके आए। तो हैंड इट ओवर टू मोहम्मद सलीम। ऑल ऑफ यू। लियाकत भाई, मेरी आवाज आ रही है? ये आपकी आवाज आ रही है सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया लियाकत भाई, बात करने का मौका दिया आपने जी। मेरा 2011 से इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हूँ, ट्रेनिंग्स ली, बहुत सारे ट्रेनर से सीखा, और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता चला गया, शौक भी बढ़ता चला गया सीखने का। तो मेरा शौक था कि मुझे लाइफ में टोनी रॉबिन जो अमेरिका में होते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर आज वर्ल्ड मास्टर ट्रेनर, पूरी दुनिया के अंदर आज फेमस, इस इंडस्ट्री के अंदर एक नाम बन चुका है, उनकी ट्रेनिंग लूं। तो पिछले साल मैंने 2017 में मैंने कोशिश की उनका ट्रेनिंग टिकट बाय करने की, और उसके बाद फिर वीजा अप्लाई किया। यूएसए का, अमेरिका का ट्रेनिंग लेने के लिए जाना था, 5 डे का वर्कशॉप था वहां का। मुझे शौक था उनसे सीखने का, मिलने का, लेकिन मेरा वीजा नहीं लग पाया, जिसकी वजह से वो शौक ही पूरा नहीं हुआ। मुझे अभी मौका मिला दुबई के अंदर, उन्होंने ट्रेनिंग उनका अरेंज हुआ, 13,000 लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करने आना था। मुझे 1 महीना पहले पता चला, और जिस दिन पता चला उसी दिन मैंने ट्रेनिंग का टिकट बाय किया और कोशिश की कि वो टाइम पे पहुंच कर ट्रेनिंग अटेंड की जाए। तो जिस दिन अभी ट्रेनिंग था सितंबर 2019 में दुबई के अंदर, 13,000 लोग 46 कंट्रीज से ट्रेनिंग लेने के लिए आए। 1 डे का ट्रेनिंग वर्कशॉप था, जिसका सबसे कम से कम टिकट 13,000 लोग एक हॉल के अंदर बैठे होंगे। आप इमेजिन करें कि 13,000 लोग शायद एक मोहल्ले में, एक शहर में, मोहल्ले में ना रहते हो, 13,000 लोग एक हॉल के अंदर होंगे। आप इमेजिन करें कि पिल्लरलेस हॉल होगा जिसके अंदर 13,000 लोग बैठे होंगे, और उसके अंदर उस ट्रेनर ने ट्रेनिंग देनी थी, और 1400 धर्म का मिनिमम वो टिकट था 10,000 लोगों का। जो हॉल के स्टेज के पास थे और ग्राउंड फ्लोर पे थे वो 20,000 धर्म का टिकट था, फिर 5,000 धर्म का था। इस तरीके से जो दूर दूर लोग थे वो सबसे कम वाला टिकट 1400 धर्म का था। तो एक दिन का ट्रेनिंग सेशन का $20 मिलियन रेवेन्यू जनरेट हुआ 1 डे का। ओके, ये तो रेवेन्यू जनरेट हुआ, और लेकिन जो ट्रेनिंग से सीखा वो इतनी कमाल स्किल्स थी, ट्रेनिंग थी, बहुत मजा आया सीखने का। और जो चीजें जिसके अंदर मुख्तलिफ को ट्रेनर्स भी थे, उनके बहुत जबरदस्त चीजें, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पर। जो चीजें मुझे वहां से सीखने के लिए, अपनी करेक्शन करने के लिए मुझे मौका मिला, और उनको सामने लाइव देखने का शौक था, वो भी पूरा हुआ।
लेकिन उस ट्रेनिंग के अंदर जब जिन्होंने एक अच्छी खासी अमाउंट पे की थी 20,000 दिरहम, उनको तो वो 3,000 करीब लोग थे, उनको तो 1 से 2 बजे जब लंच का टाइम हुआ, उनको तो लंच के लिए अलग ले गए कि आपका लंच अलग से अरेंज है। और जो 10,000 लोग थे उस हॉल के अंदर, उनको 1 से 2 बजे अनाउंस कर दिया गया कि आप बाहर जाएं और जहां से मर्जी अपना लंच करें, जाकर लंच बाय करें, पेमेंट करें और वापस ट्रेनिंग हॉल में 2 बजे आ जाएं। तो मैं भी उन्हीं में शामिल था। मैं बाहर गया और 1 से 2 बजे ब्रेक में क्यू में लगा, बहुत लंबी लाइनें थी, 10,000 लोग थे, आप इमेजिन करें। उसके बाद फिर बारी आई, जो लेना था वो लिया, और उसके बाद 2 बजे दोबारा हॉल के अंदर 10,000 लोग दोबारा आ गए। अब 13,000 लोग हॉल के अंदर मौजूद हैं और ट्रेनर स्टेज पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, और मोटिवेशन पीक पर है, सब लोग मोटिवेट हैं। और जब शाम को 7 बजे वो सेशन खत्म हुआ तो सब लोग, चूंकि जो जिस कंपनी में मैं मौजूद हूँ उसकी खुद प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में बिलीफ भी था, भरोसा भी था। लेकिन एक सम टाइम जब आप किसी चीज से दूर होते हैं या जूम आउट कर कर देखते हैं तो फिर आपको चीजें कुछ और नजर आती हैं। तो वहां पर जब वो ट्रेनिंग खत्म हुई टोनी रॉबिन की, शाम को 7 बजे के बाद तमाम लोग रो रहे थे, थैंक्स कह रहे थे। एक फीमेल थी जिन्होंने इवेंट अरेंज किया था, उसको कह रहे थे यू आर मदर, यू आर ग्रेट मदर, यू गिव अस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तुम हमारी माँ हो, तुमने हमें जबरदस्त ट्रेनिंग आज डिलीवर करवाई है, हमने सीखा है कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। और टोनी रॉबिन को लोग कह रहे थे कि यू आर आवर फादर, यू आर मेंटोर, फलां फलां, कि तुमने आज जबरदस्त डिलीवर किया है, हमें बता दिया है, मेरी लाइफ के प्रॉब्लम खत्म कर दिए, जो मैं प्रॉब्लम में, नेगेटिविटी में आगे नहीं बढ़ रहा लाइफ में, जिन जिन एरियाज में जिस शख्स को भी जो प्रॉब्लम था वो उसके अंदर रहता हुआ वो शुक्रिया अदा कर रहा था टोनी रॉबिन का कि आप मेरे बाप हो, आप मेरे मेंटोर हो। सब लोग मोटिवेट थे, उन सबका बस नहीं चल रहा था जाके हाथ चूमे उसको उठा लें, सब लोग अपनी जगह पे खड़े को शुक्रिया अदा कर रहे थे। और मैं एक बात सोच रहा था कि माशाल्लाह जबरदस्त सेशन डिलीवर हुआ, जबरदस्त ट्रेनिंग हुई, सीखा सबने, मैंने भी सीखा। लेकिन दोस्तों मुझे वहां पर लियो की, अपने प्रोजेक्ट की वैल्यू का कई गुना ज्यादा वैल्यू का पता चला। देखो 13,000 लोग 14 ममालिक से आए, मिनिमम 1400 दिरहम का टिकट बाय किया, जहाज का टिकट उसके अलावा बाय किया, रहने का खर्चा उसके अलावा बाय पे किया। लेकिन दोस्तों ट्रेनिंग ली, मोटिवेट हुए, सब कुछ जबरदस्त हो गया। लेकिन जो शख्स पाकिस्तान से, जो शख्स नेपाल से, जो शख्स इंडिया से, जो शख्स बांग्लादेश से, जो शख्स किसी अंडरडेवलप्ड कंट्री से, जो शख्स किसी भी कंट्री से गया है, वो मोटिवेट तो हो गया। मेरा सवाल वहां पर यह था कि अब वो करे क्या? इस ट्रेनिंग को जो स्किल्स ली हैं उसके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो इस स्किल्स को कहां जाकर अप्लाई करे? लेट एग्जांपल, मैं पाकिस्तान से गया तो मेरा आप सबसे वेबिनार पे जितने दोस्त ग्रुप्स की सूरत में मौजूद हैं, मेरा आप सबसे सवाल है दोस्तों, जबरदस्त ट्रेनिंग हुई, मोटिवेशन पीक पे गई, दिल किया लाइफ में आगे बढ़े, दिल किया कि मेहनत करें, लेकिन दोस्तों कहां करें? कोई प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वहां पर मुझे लियो याद आई कि हम यही ट्रेनिंग एक शख्स को प्रोवाइड करते हैं, 150 पाउंड वो पे करता है, उसको लाइव सेमिनार का टिकट भी ट्रेनिंग का टिकट भी देते हैं, उसको ई लर्निंग के कोर्सेज भी देते हैं, उसका अपलाइनर, उसका सीनियर उसकी हेल्प भी करता है, उसका हाथ पकड़ के रखता है और वेबिनार पे बुलाता है, मोटिवेट करता है, तुमने लाइफ में आगे बढ़ना है। और दोस्तों सबसे जबरदस्त चीज, जो अर्निंग का प्लेटफॉर्म भी साथ में प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों उस ट्रेनिंग के बाद तो कोई अर्निंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया गया, लेकिन इन लियो राइट नाउ हमारे पास अर्निंग का प्लेटफॉर्म भी मौजूद है कि आप यहाँ से सीख भी सकते हैं, आप यहाँ से ट्रेनर भी बन सकते हैं, आप यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोडक्ट को प्रमोट कर कर अर्निंग भी कर सकते हैं। दोस्तों 1400 दिरहम पे करने वाला कोई एक शख्स भी नहीं था कहने वाला कि मेरे पैसे कहाँ गए, सब लोग रो रहे थे, शुक्रिया अदा कर रहे थे। और 150 पाउंड जैसी स्मॉल प्रोडक्ट में किसी शख्स को हम सीखने का मौका भी देते हैं, लाइव सेमिनार का मौका भी देते हैं, जिसमें इवन लंच भी ऑफर किया जाता है 5 स्टार होटल का, जिसके अंदर सर्टिफिकेट भी इश्यू किया जाता है, जिसके अंदर उसको साथ में अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है और एक पूरा कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि हम आपके साथ हैं आपकी सक्सेस बनाने में, आपको कामयाब करने के लिए। तो दोस्तों जो काम हम कर रहे हैं, आवर प्रोजेक्ट, आवर कंपनी इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन द वर्ल्ड, जो लोगों को ना सिर्फ सीखने का मौका दे रही है, ना सिर्फ मोटिवेट कर रही है आगे बढ़ने के लिए, दोस्तों साथ में अर्निंग का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही है। आज यहाँ पर सलीम साहब, सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर ताकि लोग और क्लियर हो जाए। आपने टोनी रॉबिन्स की ट्रेनिंग ली और उसमें एक टिकट ऐसा था जो कि स्टेज के करीब जो लोग बैठे हुए थे उनको जो प्राइस थी वो 8 लाख रुपया टिकट की प्राइस थी, और आपने जो पे की कम से कम 50,000 रुपया आपने टिकट के पैसे पे किए, जो सबसे थका हुआ टिकट था यूं समझ रहे हैं, ऐसे ही है जो आखिरी दर्जा था, एम आई राइट? जी बिल्कुल, सबसे जैसी और सबसे सस्ता। और उसके बाद
आपने वहां पर ट्रेनिंग ली, ट्रेवल करके गए, होटल का एक्सपेंस अलग पे किया, इतनी ह्यूज बातें जो सिखाई उन्होंने वो वही बातें थी जो आपने 4-5 घंटे में जो बातें सीखी, जिसके लिए लोगों ने 8 लाख से लेकर 50,000 तक या 50,000 से लेकर 8 लाख तक वो ट्रेनिंग खरीदी, सिर्फ 4 घंटे का वो बैठने का सेशन का खरीदा बात सुनने का। तो बातें तो वही थी जो आप और हम रोजाना में लोगों को सिखा रहे थे। एम आई राइट? 100% ट्रू, 100% ट्रू। तो ऐसा जो मैं बात करना चाह रहा था, जो जिस वजह से मैंने सलीम साहब को भी इसमें इंटरप्ट किया, कि असल चीज ये थी कि जो बातें हम आपको समटाइम हम फ्री में वैल्यू, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट लिया, वैल्यू के मेंबर्स हैं, हम हमारे साथ काम कर रहे हैं या हमारे प्रोडक्ट यूजर हैं, तो हमने आपको बेसिकली सिखाना है। हम कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट सिखाएं। हर वेडनेसडे को कोई ना कोई दोस्त हमारा सिखा रहा था। बातें वही हैं जो टोनी रॉबिन्स ने वहां खड़े होकर की, एक ब्रांड है, उस ब्रांड ने अपने लेवल पे बातें की, बातें वही है जो हम आपको सिखा रहे हैं। और जब मेरी सलीम साहब बात हो रही थी, जब ये वहां पर ट्रेनिंग लेने की, तो मैंने कहा बातें क्या सिखाई? कहते लियाकत भाई यकीन माने बातें वही थी जो आप और हम सिखा रहे होते लोगों को, जो हम पिछले 5-6 सालों से लोगों को सिखा रहे हैं। लेकिन क्योंकि उसकी वैल्यू का तब अंदाजा हुआ जब उन्होंने अपनी जेब से वो खर्चा करके वहां पर जाके वो लिया। तो दोस्तों, आपका जो प्रोडक्ट है वो इतना स्ट्रांग प्रोडक्ट है कि अगर आपको इसकी अहमियत का अंदाजा हो जाए कि लोग इसके लिए कितने पैसे खर्च करके जाके स्किल सीखते हैं और उन स्किल्स को यूज करके अपने अपने शोबों में सक्सेसफुल होते हैं, तो उसके बाद कभी भी आपको ये गिला खत्म हो जाएगा कि आपने जो 150 पाउंड का प्रोडक्ट लिया या 500 पाउंड का या 1000 पाउंड का जो प्रोडक्ट लिया, उसके अंदर आपको क्या क्या मिला। आपके पास एक सीरीज ऑफ ट्रेनिंग मौजूद है जिनको सीख कर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। फिर उस वक्त आपको इसकी अहमियत का, लेकिन होता यह है कि हम अपने प्रोडक्ट को खुद ही डिवैल्यू कर देते हैं, हमें उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। जी सलीम भाई, अब बात कर रहे थे। जी बहुत शुक्रिया। प्रोडक्ट की जो लियाकत भी बात कर रहे थे, मैं उससे एग्री करता हूं। तो दोस्तों, प्रोडक्ट की वैल्यू का वहां जाकर पता चला, और यकीन माने आप जो लोग काम कर रहे हैं, जो हम सब काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो आज फाइनेंशियल क्राइसिस है पूरी दुनिया के अंदर, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। अगर बेरोजगारी है तो ये पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है इस वक्त। तो इस वक्त पूरी दुनिया का जो सोल्यूशन है वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मैं समझता हूँ कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर ट्रैवल करें या गूगल यूट्यूब के जरिए स्टडी करें, तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमारी कंपनी जो बेस्ट रोल अदा कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, इस जैसा रोल कोई भी कंपनी इदारा अदा नहीं कर रहा। सब लोग ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं, बट अर्निंग का प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। इवन आप तो अर्निंग के साथ ओनरशिप का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और उस 4 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर जो चीजें डिलीवर की गई वो एक ग्लोबल ब्रांड के मुंह से डिलीवर की गई है, एक ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर डिलीवर की गई। लेकिन दोस्तों, वो जो बातें डिलीवर की गई वो हमने अपनी कंपनी के सीईओ से, अपने टॉप लीडरशिप से, अपने सीनियर लीडर से वो बातें कई दफा सुनी है। तो वहां जाके एहसास हुआ कि हम भी तो यही बातें करते हैं। लेकिन दोस्तों, मुफ्त वाली चीज का कोई कदर नहीं होती। उस चीज के लिए सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद सही होना पड़ेगा, खुद ट्रैक पर आना पड़ेगा, खुद अपनी प्रोडक्ट की कदर करनी पड़ेगी। तभी टीमें कदर करेंगी, तभी टीमें आगे नेक्स्ट लेवल पे लोग कदर करेंगे। मैं समझता हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा और ग्रेट प्रोडक्ट और बहुत ग्रेट प्रोजेक्ट मौजूद है। और अगर 2012 से अभी तक देखा जाए तो हर अरसे बाद जो भी हमारे बिजनेस के अंदर न्यू चेंज आया है, उस न्यू चेंज के बाद न्यू रेवोल्यूशन आया है। कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडस्ट्री जब तक अपनी नई चीजों को, नई तब्दीलियों को अडॉप्ट नहीं करती, अपने अंदर चेंज नहीं लाती, वो आगे नहीं बढ़ती। हम समझते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर जो भी नई चीज आई है उसके आने से फायदा हुआ, तो मैं समझता हूं कि दिस इज द बेस्ट टाइम। हमें सीखना चाहिए, हमें सीरियस लोगों को जो अपने साथ लॉयल हों, अपने साथ सिंसियर हों, उनको लेकर आना चाहिए। और अगर टीम में जो सिंसियर और लॉयल लोग हैं उन्हें ही पकड़ना चाहिए अपने साथ, ताकि फिर उन्हीं के साथ बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कंटिन्यू किया जाए, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाए। थैंक यू सो मच सलीम भाई, आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। सलीम भाई, क्योंकि अभी रिसेंटली ये ट्रेनिंग लेके आए थे, तो मैं चाह रहा था कि उनको इस ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपसे उनकी शेयरिंग करवाई जाए, क्योंकि वो जो वैल्यू थी मेरे साथ तो इनकी डिस्कशन हो रही थी, तो मैं चाह रहा था कि वो आज तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर हो। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया और आपने उसको जो है इस सारे दोस्तों से ये बात शेयर की। दोस्तों, ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म कि जहां पर वो ट्रेनिंग, हम जो हमारे प्रोडक्ट पैकेजेस हैं, ट्रेनिंग्स मौजूद है उनके अंदर, हमारे वेबिनार्स हो रहे होते हैं, हमारे लाइव सेमिनार हो रहे होते हैं, हमारी ये ट्रेनिंग प्रोडक्ट है जो हम डिलीवर कर रहे होते हैं ताकि आपके अंदर स्किल इनहांस की जाए। और अगर आपके पास कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, अगर आपके पास अर्निंग सोर्स है, फाइन, आप जाइए उसके अंदर अपनी ये स्किल जो जहां से सीखते हैं इसको वहां जाके इंप्लीमेंट करें और सक्सेस लें। नहीं है तो लियो ने आपको ऑनर कि आप इन्हीं ट्रेनिंग्स को आगे बेचें, तो लियो का जो मार्केटिंग बजट है वो आपको दे दिया जाता है। बड़ा सिंपल है, आपका प्रोडक्ट का एक मार्केटिंग बजट होता है, हमारे पास भी एक मार्केटिंग बजट है। अगर इन ट्रेनिंग्स को आप सीखते हैं, फाइन,
आप इनको आगे प्रमोट नहीं करते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप प्रमोट करते हैं तो जो कंपनी के पास मार्केटिंग बजट है वो आपको इन शेप ऑफ कमीशन दे दिया जाता है। यूं विन विन सिचुएशन है कि आप लर्न कर सकते हैं ट्रेनिंग से, अर्न कर सकते हैं इसका जो मार्केटिंग बजट है, इन्हीं प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करके लोगों को, और उसके बाद अपने लिए ओनरशिप का प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकते हैं। ये सारी सहूलतें आपके लिए मैसर हैं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट मौजूद है, और इसी प्रोडक्ट एक दिन के अंदर इसी प्रोडक्ट के ऊपर 220 मिलियन का जो है वो बिजनेस जनरेट हुआ, और लोगों ने अपने बाकी जो उसके ऊपर जो एक्सपेंसिव करके लोग गए वो अलग है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा रेवोल्यूशन है जो आपके पास है, जो आपके हाथ में है। जस्ट इसकी अहमियत का अंदाजा करें, फिर आपको पता चलेगा। और जो चीजें मैंने आज आपको सिखाई, छोड़ दे सारी चीजें, चंद चीजें मैंने आज आपको सिखाई हैं, जस्ट इन चीजों को अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करके देखें, आपको खुद समझ आ जाएगी कि जिंदगी कितनी चेंज हो जाती है, कितनी आसानी हो जाती है आपके लिए, और किस तरह से आप तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सब दोस्तों का नेक्स्ट बहुत जबरदस्त चीजें आ रही हैं। 20 के बाद कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। बहुत ही आउटस्टैंडिंग मोमेंट है और बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। आज आप दोस्तों के आने का, सुनने का और बर्दाश्त करने का बेहद शुक्रिया। कुछ दोस्तों की शिकायत थी कि उनको वॉइस सही नहीं आ रही थी, तो सर मेरे एंड से वॉइस क्लियर थी, कुछ सिर्फ 2-3 लोगों की वॉइस का मसला था। तो आप हमेशा याद रखिए जब भी आप वेबिनार पे बैठे तो अच्छे इंटरनेट पे बैठें। इंटरनेट कनेक्शन अगर सही नहीं होगा तो आपको वॉइस का प्रॉब्लम रहेगा। तो कोशिश करें जब भी आप वेबिनार पे बैठें